एक गुरुजी के दो शिष्य थे। गुरुजी रात को लेटे हुए थे, शिष्य पैर दबा रहे थे। शिष्यों में आपस में बहुत झगड़ा रहता था, आपस में मिलकर नहीं रहते थे। जैसे घर में दो भाइयों का झगड़ा हो तो माता पिता को कष्ट। एक चींटी को बचाने का मतलब ये नहीं है कि तुमने चींटी को लिए कुछ किया है, तुमने जो किया है वो अपने लिए किया है। एक व्यक्ति को कई बार मेडिकल वाले जो ज़्यादा दयावान होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, उनके मेडिकल की दुकान में कोई गरीब व्यक्ति पहुंच जाए और उसके पास पैसा पूरा ना हो, चल भाई जितना हो दे दे, कोई बात नहीं, ले जा दवाई। ये भी क्या है? ये भी सेवा है, ये भी दया है। कभी कोई रास्ता पूछ रहा है, उसे रास्ता नहीं पता है और आपने उसे रास्ता बता दिया और वो सही रास्ते पर जाकर अपनी मंजिल पर पहुंच गया। ये भी क्या है? धर्म है, ये भी धर्म है। किसी ने आपसे प्रेम से बात कर ली या आपने किसी से प्रेम से बात कर ली, वो जो पूछ रहा अनजान है, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन सामने वाले को जरूरत थी तो उसने जो है उस जरूरत के समय में उसकी सहायता करी। ना रिश्तेदार है, ना पड़ोसी है, ना गांव का है, लेकिन एक इंसान है और उसकी सहायता यदि आपने करी तो ये क्या है? ये भी धर्म है। कोई रास्ते में गिर गया है और आपके सामने पड़ा है, आपने फटाफट दौड़ के गए और उसे उठाकर खड़ा कर दिया। आप उसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, और फटाफट आपने उसको उठाकर खड़ा कर दिया, उसके पैरों को झाड़ दिया और ज्यादा चोट लगी तो चल अस्पताल लेके चलते हैं। ये क्या है? ये भी सेवा है, ये भी दया है। तो जीवन में सारे काम केवल अपने लिए नहीं किए जाते हैं। जीवन में सारे काम केवल अपने परिवार अकेले के लिए नहीं किए जाते हैं। संसार में बहुत सारे काम ऐसे भी हैं कि जहां ना तो मोह होता है और ना माया होती है, फिर भी किए जाते हैं। उसका नाम भी धर्म है। सर्दियां आती हैं, बहुत से लोग कंबल बांटते हैं गरीबों को। क्या है? दया है कि आज गरीबों के पास ठंड में बचने के लिए कुछ नहीं है, चलो कंबल बांट के आते हैं। भूखों को भोजन कराया जाता है। अब भूखों को भोजन करा रहे हैं, वो पैसा नहीं दे रहे तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दे रहे हैं, फिर भी तुम उन्हें भोजन करा रहे हो। ये क्या है? एक करुणा दान है। ये क्या है? करुणा दान है। तो जीवन में मेहनत केवल स्वयं के लिए ही नहीं, सबके लिए करो। जो सबके लिए जीता है वो बहुत बड़ा बन जाता है और जो केवल अपने लिए जीता है वो बहुत छोटा बन जाता है। आपने घर में भी देखा होगा, घर में दो लड़कियां हैं और माँ ने पानी मांगा, बेटा जरा पानी देना। अब कौन सी लड़की उठ के जाएगी? जिसके हाथ में मोबाइल है वो नहीं। मान लो दोनों के हाथ में मोबाइल है, अब बताओ कौन सी लड़की उठ के जाएगी? जिसके अंदर में माँ के प्रति ममता होगी, जिसके अंदर में सेवा की भावना होगी, जिसके अंदर में दया की मम्मी बस अभी लाती हूँ, और फटाफट जा करके पानी लेकर आती है। लड़की कहती माँ आप तो रोज रोटी बनाती हो, अब छुट्टियां लगी हैं, चलो अब मैं आपको खिलाऊंगी। आप तो हम लोगों को रोज रोटी बनाकर खिलाती हो, अब आप आराम करो, अब मैं आपको रोटी बनाकर खिलाऊंगी। ये घर से शुरू हो जाता है। बेटा बड़ा होता है, पापा छुट्टियां लग गई, अब आप दुकान छोड़ो, अब 1 महीना मैं चलाऊंगा, जब तक मेरा स्कूल खुलेगा तब तक मैं आपकी सहायता करूंगा, आप थोड़ा आराम भी कर लो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चीजें घर, दया की भावना घर से शुरू हो जाती है। तो घर से भी निकलकर जब लोग बाहर मिलते हैं तो सोशल सर्विस, इसको क्या बोलते हैं आजकल अंग्रेजी भाषा में? इसको सोशल सर्विस, समाज सेवा। समाज, सम हो आवाज, उसको कहते हैं समाज। समाज केवल इसका नहीं है कि केवल आप सोचो जैन है तो केवल जैन की सेवा करने के लिए कहा, नहीं। भगवान महावीर ने तो एक गाय, कुत्ता, बैल, बकरी और यहाँ तक कहा है कि फूल भी मत तोड़ो, घास पर मत चलो। क्यों? उनको कष्ट होता है। भगवान महावीर के अंदर जो दया थी वो मात्र मनुष्य के लिए नहीं, संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए थी। अब वो चाहे नरक गति में हो, चाहे त्रियंच गति में हो, चाहे देव गति में हो, वो सबके भले की कामना करते थे और सबको सुख देने की भावना करते थे। तो सेवा की भावना हुए बिना जीवन बेकार है और
और सेवा की भावना में यदि दाम आ गया और मान आ गया तो फिर वो सेवा कहलाने वाली नहीं है, क्योंकि दाम आ गया यानी पैसा आ गया, कुछ मिले तो करूं, तो सेवा नहीं है। फिर वो नाम आ गया, भाई मेरा नाम हो तो करूंगा और नहीं तो नहीं करूंगा, यानी तुमने कैश कर लिया। कोई दाम से कैश करता है, कोई नाम से कैश करता है। कैश तो तुमने कर लिया, कैश का मतलब बदले में कुछ ना कुछ ले लिया। किसी ने पैसा लिया, तुमने नाम ले लिया, मेरा तो नाम ही नहीं हुआ है, तो सेवा का पुण्य खत्म हो जाता है। कहते हैं कि छिपा कर करो। कैसे करो? पुण्य के काम छिपा कर करो और पाप के काम छपा कर करो। पुण्य के काम छिपा कर करो और पाप के काम छपा कर करो। लोग करते क्या हैं? पुण्य के काम छपा कर करते हैं और पाप के काम छिपा कर करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ना पुण्य छिपता है और ना पाप छिपता है, एक ना एक दिन बाहर आ जाता है। हम ये सोचें कि छिप जाएगा ना, नहीं छिपने वाला। जैसे रुई के अंदर आग को छिपाने की कोशिश करो, कितनी देर छिपी रहेगी? जब तक ऊपर नहीं आई है। और जैसे वो ऊपर तक लपटें आएंगी, धुआं आएंगे, बस पता चल जाएगा सबको कि इस रुई के अंदर में आग है। अब वो पाप कहां से निकल कर आ रहा है, ये बात अलग है। बात चल रही है सेवा की, बदले की भावना नहीं रखना। अब आप लोग जो सेवा करते हो उसमें बदले की भावना होती है कि नहीं होती है? तो सेवा का फल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जैसे कि एक बीज है, बीज को जमीन में दबा दिया, उस पर मिट्टी डाल दी, उस पर पानी डाल दिया, अब वो बीज अंदर रह पाएगा क्या? बोलिए, नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? छिप गया है। जो छिप गया है वो अंकुरित हो गया है, और जो अंकुरित हो जाता है उसका पेड़ बन जाता है, और जो पेड़ बन जाता है उस पर फल भी लगते हैं। और जो तुमने यूं ही उठाकर डाल दिए, फेंक दिए ऊपर ही ऊपर, तो वो छिपेगा भी नहीं और ऊपर भी नहीं आएगा, अंकुरित भी नहीं होगा। ऐसे ही हमने जो पुण्य के काम करके छिपा लिया है ना, वो अब अंकुरित होगा, धीरे धीरे करके बाहर आएगा, और उसके फल खाने के लिए भी जरूर मिलेंगे। कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल। पिताजी धीरे धीरे उन्होंने पिताजी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, लेकिन पिताजी फिर भी नहीं मानते थे, चोरी छुपे दे ही देते थे। हाँ, कभी दान कराते थे, कभी मंदिर में दे आते थे, क्योंकि आजकल बच्चों में दान की भावना कम हो रही है। तो अब हुआ यूं कि एक बार वो जो पिताजी थे वो समय शिखर की वंदना करने गए, और समय पुण्यात्मा जीव की स्थिति देखिए आप। समय शिखर की वंदना करने गए, चंदा प्रभु भगवान के चरणों में धोख दे के नमस्कार करके सिर टिकाया तो सही, मगर उठाया नहीं, और वहीं उनके प्राण पखेरु निकल गए। इससे सुंदर मृत्यु हो सकती है क्या? शरीर में वेदना नहीं, शरीर में कष्ट नहीं, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, और भगवान के चरणों में सिर रख करके और इस शरीर से प्राण निकल जाएं, इससे बढ़िया समाधि दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो सकती है। उनने जीवन भर सरलता से जीवन जिया, दूसरों को सुख देने का जीवन जिया, सेवा का जीवन जिया, अपना मन और भाव अच्छा रख के जीवन जिया, तो उनकी मृत्यु इतनी अच्छी हुई, और जिसका अंत अच्छा हो गया उसका अगला जन्म अच्छा हो गया। कहते ना, अंत भला सो सब भला। तो जिसका अंत अच्छा हो गया उसका अगला जन्म अच्छा हो गया। अब पिताजी की मृत्यु हो गई, अब घर में गाय भैंस बहुत थी, धीरे धीरे करके गाय भैंस मरने लगी, पशुधन कम हो गया, धीरे धीरे घर में दुकानों में घाटा पड़ने लगा, धीरे धीरे जिनके पास पैसा होगा उनने रखना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तुम्हारे भाव बदले तो उनके भाव भी बदल गए, पैसा रखना शुरू कर दिया। और अंत में ये स्थिति आई कि उन बेटों को गांव छोड़ करके जाना पड़ा, जिसका पुण्य था उसके साथ चला गया। पिताजी के पुण्य से लक्ष्मी थी और पिताजी के साथ चली गई। बेटे कहते थे, पिताजी
अब तुम बूढ़े हो गए हो, मेहनत हम करते हैं, तुम नहीं करते हो, अब पैसा को जरा सोच समझ के दान दिया करो, अब ज्यादा पैसे खर्च मत किया करो। वो ये नहीं समझ रहे थे कि पैसा मेहनत करने से नहीं, पैसा पुण्य से आता है। किससे आता है? एक व्यक्ति धूप में, जून के महीने में 6 घंटे 8 घंटे धूप में काम करता है, तब वो 500 रुपए कमा पाता है। और एक व्यक्ति एसी रूम में बैठे बैठे एक फोन करता है और लाखों रुपए कमा लेता है। अब बताइए, पैसा मेहनत से आया या पुण्य से आया? पुण्य से आया। अब तुम यदि इधर उधर की थोड़ी सी भी बेईमानी करके कमा भी लोगे तो उससे पुण्य होगा कि पाप होगा? पाप होगा। तो जीवन में सेवा के भाव रखो, जो है उसमें संतोष रखो। ये नहीं है कि पैसे से ही धर्म होता है। एक बात और सुन लो, पैसे से ही धर्म होता है इस बात को भूल जाओ। धर्म करने के बहुत सारे रास्ते हैं। हम कि अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, किसी और के लिए यदि हमने कर दिया, ये भी धर्म है। कम से कम जो सुख मुझे नहीं मिल रहा है तो वो सुख मैं दूसरे को दे दूं, ये भी धर्म है। धर्म करने के अनेक रास्ते हैं, मगर धर्म करने के रास्ते को ना जानकर यदि गलत रास्तों से हम पैसा कमाने की कोशिश करें, वो पैसा आ तो जाएगा, मगर वो आया हुआ पैसा या तो कोर्ट कचहरी में लग जाएगा या दवाइयों में लग जाएगा। धर्म भावों से होता है, सेवा से होता है। और घर में रहते हैं, घर में बच्चों के अंदर में ये संस्कार डालने चाहिए कि सेवा क्या चीज होती है, क्योंकि जब तक सेवा का भाव अंदर में नहीं होगा ये अहंकार जागृत रहेगा, और अहंकार किसी की सहायता नहीं करने देता, अहंकार किसी की सेवा नहीं करने देता। और अहंकार कब होता है? तो जब दुश्मन को भी जरूरत पड़ती है तो दूसरा खड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं, जो गलती हुई कोई बात नहीं, अब मैं तेरी सहायता करूंगा। तो दुश्मन भी मित्र बन जाता है। अब एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा है, दूसरे को बुखार आ गया, ट्रेन में सफर लंबा है, दोनों सफर में लंबे समय तक चल रहे हैं। अब एक के पास, उसके पास दवाई तो कोई है नहीं, डॉक्टर कोई है नहीं, लेकिन दूसरे के पास में दवाई रखी है, ले ये दवाई खा ले, उसका बुखार ठीक हो गया। ये क्या है? ये भी सेवा है। हम 2 सीट है, 2 सीट में 2 जने बैठे हैं, तीसरा खड़ा है, यदि दोनों सड़क के यदि थोड़ी सी उसे जगह दे देते हैं, ये क्या है? ये भी सेवा है। तो सेवा के बहुत सारे तरीके हैं, पुण्य कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। केवल एक ही जगह से पुण्य नहीं आता कि मंदिर में जाके बैठ गए, केवल वहीं से पुण्य आता है, नहीं। आप जहां रहो वही भावों को अच्छा रखो, वही परिणामों को अच्छा रखो, किसी का अपमान ना करो, किसी के प्रति बुरा ना सोचो, पुण्य आना शुरू हो जाता है। तो बंधुओं, सेवा जीवन में इतनी जरूरी है जितना जरूरी सांस लेना है। भगवान महावीर ने आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान के रूप में कहा है। किसी के पास किताबें नहीं है, ज्ञान दान करो। शास्त्र नहीं है मंदिर में, शास्त्र रखो ला करके। जिनवाणी नहीं है मंदिर में, जिनवाणी रखो ला करके। छपवा सकते हो, छपवा के प्रचार करो। जिस तरह से ज्ञान दे सकते हो, जो तुम्हारी बात मानता है उसे समझा करके ज्ञान दो। तुम्हारी नहीं मानता है, वो किस तरीके से मान सकता है, उस तरह से उसे ज्ञान दो। हैं? औषध दान, दवाइयों का दान दो। बहुत से लोग शादी करवाते हैं, चलो ये भी करुणा दान में आता है कि भाई जो गरीब शादी नहीं कर पाता है तो उसको सांसारिक सुख के लिए वो उसको शादियां भी करवाते हैं। बहुत से क्लब होते हैं जो अभी अपने यहाँ पर बहुत सारे शिविर लग गए, चिकित्सा शिविर लगे हैं, जिसमें से आई कैंप लगा, जिसमें आंखों के करीब 150-200 ऑपरेशन हो चुके। बीच में मैंने कई बार एक्यूप्रेशर का शिविर लगाया, कई बार ब्लड टेस्ट का शिविर लगाया, कई बार हार्ट चेकअप का शिविर लगवाया। तो जो लोग नहीं समर्थ हैं अपनी तकलीफ को दूर करने में, और जो समर्थ है वो ऐसे काम करके उनका सहयोग और सेवा कर सकता है। अब जिन जिन के ऑपरेशन हुए हमें उनसे कुछ लेना नहीं है, मगर हमारी भावना थी कि हम सेवा करें। कौन किस तरह से सेवा कर सकता है, वो उस तरह से सेवा करे। तो सेवा जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। यदि ये जीवन में नहीं है तो ये जीवन एक पशु से कोई ज्यादा नहीं है।
एक पशु किसी की सेवा कर सकता है क्या? अरे बोलिए ना, किसी के पैर दबा सकता है? नहीं। किसी को दवाई दे सकता है? नहीं। यदि किसी को ठंड लग रही है तो कपड़ा दे सकता है? नहीं दे सकता है। जैसे पशु है तो पशु सेवा नहीं कर सकते। कौन कर सकता है सेवा? एक मनुष्य कर सकता है। और एक मनुष्य के अंदर यदि सेवा की भावना नहीं है तो वो किसके समान हो गया? अरे बोलिए ना, पशु के समान हो गया। तो हम मनुष्य हैं। मनुष्य हैं तो मनुष्यता से ऊपर उठे। एक मनुष्य के अंदर ताकत है कि वो मनुष्य के रूप में देव बन सकता है। मनुष्य रह करके पशु का आचरण कर सकता है। मनुष्य बनकर के नारकी का आचरण कर सकता है और मनुष्य बनकर मनुष्यता का आचरण कर सकता है। आप भोजनशाला में रहते हैं, भोजनशाला में कई बार वहां पर किसी को जरूरत हो, फटाफट ले जाकर परोस दिया आपने। अरे उसकी थाली में रोटी नहीं है और वो बूढ़ा है बेचारा, वो आ भी नहीं सकता है, चल मैं ले जाके दे देता हूँ। ये भी क्या है? सेवा है। तो सेवा की भावना इंसान को मानव होने का एक दर्जा देती है, एक इंसान की इंसानियत को जन्म देती है। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो प्रभु क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो प्रभु क्या करे। अक्ल दी शक्ल दी और दी जिंदगी, करने को दी है तुझको यही बंदगी। और फिर भी ना करो तो क्या हो? गलती भगवान की नहीं है। हम दुखी हैं तो इसका कारण भगवान नहीं है, हम खुद हैं, है ना। तो फलों में मेवा का, देवों में पारस देवा का और करने में एक दूसरे की सेवा का, नदी में नाव का, मनुष्यों में प्रभाव का और सुधरने में भाव का, कर्म के हरने का, त्याग के बरने का और सबकी सेवा करने का, शरीर में कान का, रहने में मकान का और जीवन में दान का, भव से तारने का, सब कुछ वारने का और जीवन को सुधारने का। बोलिए 24 भगवान की।